आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। 4 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो दिल्ली की कांस्टेबल मोना यादव की थी, और आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो राजस्थान की सब इंस्पेक्टर मोना बुगालिया की है। तो ये कहानी फिर यहाँ से शुरू होती है। राजस्थान का एक नागर इलाका में एक गाँव था जिसका नाम था निम्बा काबास। निम्बा काबास में मोना बुगालिया अपने पिताजी और अपनी एक बहन के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी खेती मजदूरी किया करते थे और उसके बाद उन्होंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर बन गए थे और वो ट्रक चलाने लगे थे। मोना बुगालिया को पुलिस में भर्ती होने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और अपने देश की सेवा करूंगी। मोना ने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद राजस्थान में पुलिस की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उसने फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम में वो पास आ जाती है, उसका रिज़ल्ट आ जाता है। उसने अपने सभी गांव वालों को बताया, अपने सभी रिश्तेदारों को बताया, अपने घर वालों को बताया। बहुत खुश थी और गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, उसके रिश्तेदार भी बहुत खुश थे, क्योंकि एक गरीब ड्राइवर की बेटी जब एक सब इंस्पेक्टर बनती है तो पूरे गाँव का नाम भी रोशन होता है और उसके पिता का नाम भी पूरे गांव के अंदर फेमस हो गया। तो इसकी चर्चा पूरे गांव-गांव में फैल गई, आसपास के सभी गांव में फैल गई कि एक मोना बुगालिया है, उसने वो ट्रक ड्राइवर की बेटी है, किसान की बेटी है और उसने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को पास कर लिया है। उसके बाद सब जगह चर्चा होने लगी और जगह जगह इंस्टीट्यूट वगैरह में भी उसको बुलाने लगे और वहाँ मोटिवेशनल बच्चों को कराया जाता था मोना बुगालिया को बुला कर के, देखो एक गरीब किसान की बेटी भी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरकर और ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, बस मेहनत चाहिए। उसने मेहनत भी बहुत की। उसने बताया कि मैं 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करती थी और मैंने बहुत मेहनत की है। उसके लिए लोग, बच्चे काफ़ी उससे मोटिवेशन भी हुए। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए जयपुर चली जाती है। पूरे राजस्थान की जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो जयपुर के अंदर एक एकेडमी है जिसको राजस्थान पुलिस एकेडमी जिसे कहा जाता है। बहरहाल अब मोना जो है एग्ज़ाम उसने पास कर ही लिया था। अब वो जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसका नंबर आ जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो राजस्थान के अंदर एक एकेडमी है, राजस्थान ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो आरपीएफ की जो है वो एक जयपुर के अंदर है। राजस्थान की पुलिस की ट्रेनिंग जो होती है वो जयपुर के अंदर होती है और जयपुर के अंदर ही मोना भी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। तो उसमें इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है और 2 साल के अंदर, ये 4 फेज़ के अंदर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर अलग अलग बैच होते हैं, जैसे कि मोना का जो सब इंस्पेक्टर का बैच था वो 48 नंबर था, 48 नंबर का बैच था। एक वो बैच होता है जो एग्ज़ाम करके बच्चे पास कर कर आते हैं, 48 नंबर बैच। और दूसरा स्पोर्ट कोटे का बैच होता है जो स्पोर्ट कोटे से भी ट्रेनिंग के लिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आते हैं। और तीसरा बैच जो है वो फिर आईवी का होता है, जो आईवी के थ्रू जो है बच्चे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इसमें ये 3 बैच की ट्रेनिंग चल रही होती है। अलग अलग इनके ग्रुप होते हैं, लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बच्चों का पता नहीं होता। तो इस वजह से उन 3 ग्रुपों के अंदर अगर स्पोर्ट कोटे का ग्रुप है तो इधर जो एग्ज़ाम देके जो 48 नंबर बैच का ग्रुप है उसको उसके बारे में नहीं पता होता, या फिर आईवी वाला जो आईवी के थ्रू जो बच्चे आते हैं यहाँ पर तो उनको उसका एक दूसरे की नॉलेज नहीं होती कि कौन कौन उसमें किस बैच में किस नाम का कौन भर्ती हो रखा है, कौन सा कैंडिडेट है, ये पता नहीं चल पाता है। तो ये जो सारी ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग के बीच में बच्चों को जो है मतलब ट्रेनिंग के लिए, लाइव ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। जैसे अलग अलग थानों में इनकी ट्रेनिंग होती है, कहते हैं कि जाओ जाकर पुलिस वालों के साथ, जो सीनियर हैं उनके साथ पीसीआर वो कैसे करते हैं, कंट्रोल रूम कैसे करते हैं, किस तरह से मतलब उसको पूरे थाने को कंट्रोल किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग वो बाहर भी भेजा करते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए।
उसके बाद जब ये सब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर लास्ट में जो है एक सैंडविच ट्रेनिंग होती है। जो सैंडविच ट्रेनिंग उसे कहते हैं कि जब जो भी आपने अभी तक किया है वो सब का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा जाता है कि आप लोगों ने अब तक क्या क्या किया है। तो उसके उस एग्ज़ाम के अंदर बच्चे जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद उनको फिर भर्ती स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनका फिर एग्ज़ाम समझ लो, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उनकी भर्ती स्टार्ट हो जाती है अलग थानों के अंदर। तो मोना बुगालिया ने फिर 2021 में एग्ज़ाम पास किया और एग्ज़ाम पास करने के बाद वो आरपीएफ में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है, अलग अलग बैच की यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बैच का नाम था 48 नंबर, यानी 48 नंबर बैच था जिसमें मोना बुगालिया की ट्रेनिंग चल रही थी। जो सब इंस्पेक्टर का बैच था वो 48 नंबर था। कुछ ऐसी भी ट्रेनिंग होती हैं, स्पोर्ट कोटा की भी ट्रेनिंग होती है। जो स्पोर्ट कोटा से पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग वहाँ चल रही थी, और जो आईवी की तरफ से स्टूडेंट आते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग वहाँ पर चल रही थी। एक जनरल कोटे से आया है जिसका बैच 48 नंबर है, दूसरा स्पोर्ट कोटे से आया है उसका बैच अलग है, और तीसरा आईवी के थ्रू आया है तो उनका बैच अलग होता है। तो इस तरह से अलग अलग बैच जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से बैच की ट्रेनिंग हो रही है और कौन से बैच की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि 3 कोटे होते हैं उसके अंदर। तो आपको ये बताने का मतलब ये था कि आप तो इस कहानी का ये एक हिस्सा है, क्योंकि मोना बोगालिया जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। उसको पता होता है कि एक ट्रेनिंग के अंदर 3 बैच चल रहे हैं। अगर कोई उससे पूछता आप कौन से बैच से हो तो वो बताती मैं स्पोर्ट के कोटे से हूँ। अगर कोई उससे पूछता स्पोर्ट कोटे वाला तो वो बताती मैं जनरल कोटे से हूँ। और अगर कोई जनरल कोटे वाला पूछता उससे आप कहाँ से हो तो वो कहती मैं आईवी की तरफ से हूँ। तो इस चीज़ का फ़ायदा उसने पूरा उठाया और लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वो किस कोटे से है, किस कोटे से नहीं है। तो ये जितने भी सब इंस्पेक्टर थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, 2 साल बीत चुके थे, ये एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। इनमें आपस में सभी जो बैच के सभी कोटे के जो तीनों कोटे के जो स्टूडेंट थे तो वो आपस में एक दूसरे को जान गए थे, एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। 20 से 19 तारीख के बीच की बात है, यही सितंबर 20 और 19 की बात है। तो कुछ व्हाट्सएप में चैट कर रहे थे ये लोग, तो एक सब इंस्पेक्टर ने उसमें कुछ ऐसी बात लिख दी जो कि मोना बुगालिया को नागवार गुजरी। उसने उसको जवाब दिया उस बात का। उसने कहा कि अभी तो आ, तुम्हारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट सही से नहीं हुई है और अभी तुम्हारी भर्ती भी नहीं हुई है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस ट्रेनिंग से, इस इंस्टीट्यूट से या इस एकेडमी से अभी के अभी निकलवा सकती हूँ। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जती एक ग्रुप के अंदर अगर किसी ने करी है तो वो कोई छोटा मोटा इंसान हो नहीं सकता, वो कोई सीनियर ही हो सकता है। तो उसको कुछ जवाब देने से पहले उसने सोचा कि मैं पहले इसकी छानबीन करूं कि आखिर ये है कौन, ये मोना बुगालिया कौन है ग्रुप के अंदर। तो वो पहले अपने ही बैच को निकालता है, अपने रजिस्टर को निकालता है, अपने बैच के अंदर वो सारी चीज़ें चेक करता है और सारे नाम चेक करता है। तो पता लगता है कि उसमें मोना बोगालिया नाम का कोई भी नाम नहीं है। उसके बाद वो, क्योंकि एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, तो वो जो स्पोर्ट कोटा जो है, स्पोर्ट कोटा के अंदर भी उसका कोई जानने वाला था, ग्रुप में जुड़ा हुआ था। उसने वहाँ पर कहा कि भाई एक बार तुम चेक करो, कोई मोना बोगालिया नाम की कोई सब इंस्पेक्टर तुम्हारे बैच में है क्या, जिसने अभी ये 2021 में जो है मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन की है। वो चेक करता है, वो चेक करके सारा खंगाल के बताता है कि नहीं, मोना बोगालिया नाम का तो कोई शख्स इसमें नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। फिर उसे लगता है कि शायद हो सकता है कि आईवी कोटे से, आईवी की तरफ से जो स्टूडेंट आए हैं, जो कैंडिडेट आए हैं, शायद उसमें उसका मोना बोगालिया का नाम हो। वो फिर वहाँ पर कॉल करता है, वहाँ कॉल करके पता करता है। आईवी कोटे में भी उसका कोई जानने वाला होता है, वहाँ पर वो कॉल करके पूछता है उससे। तो वहाँ भी पता चलता है, वो सारा छानबीन करते हैं कि भाई यहाँ भी कोई मोना बुगालिया नाम का कोई भी नाम दर्ज नहीं है। वो हैरान हो जाता है इस चीज़ को लेकर और बड़ा
अचंभा रह जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपना जिक्र करता है अपने सीनियर से जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उनसे पता करता है भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है, ये मोना बुगालिया है, कोई मेरे ग्रुप के अंदर है और वो मुझे मतलब धमका रही है और कह रही है कि मतलब मैं तुम्हें इस बेस से निकलवा सकती हूँ, इस एकेडमी से अभी के अभी मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। और मैंने सारे ही बैच चेक किए, मैंने जनरल कोटा भी चेक किया, मैंने स्पोर्ट कोटा का भी चेक किया, आईवी कोटे से भी चेक किया, कहीं भी मोना बुगालिया का नाम कहीं भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा, वो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद उसे लगता है कि भाई सीनियर से जो इसकी देख रेख कर रहे हैं, जो भी इस एकेडमी की देख रेख करते हैं, वहाँ पर वो जाता है और उनको जाकर उसे डाउट होता है, क्योंकि डाउट होने वाली बात भी, क्योंकि इतनी तो ट्रेनिंग उसने ले ली थी कि वो एक पुलिस वाले की तरह तो सोच सकता था, तो इतनी ट्रेनिंग उसने ले ली थी। वो जाता है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ उनके पास जाकर उन्हें ये पूरी कहानी बताता है कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है। और ये मोना बुगालिया नाम की जो लड़की है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो ग्रुप के अंदर है, कि आप इसे जानते हैं, और इसका नाम जो है किसी भी कोटे में नहीं है। तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मोना बुगालिया को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैंने इन्हें ट्रेनिंग भी दी है, और ये मैं और छानबीन करता हूँ और इसकी तफ्तीश करता हूँ, उसके बाद मैं मुझे एक दिन का टाइम दो ताकि मैं इसकी तफ्तीश करके मैं तुम्हें बता सकूँ। अब वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो सोचता है, सब इंस्पेक्टर जो है, जिससे मोना बुगालिया की जिससे बातचीत हुई थी, जिससे लड़ाई हुई थी मोना बुगालिया की, वो सोचता है कि अभी एक बार, जैसे एक होता है, मैंने बताया था आपको, आउटडोर ट्रेनिंग होती है, एक होता है इंडोर ट्रेनिंग होती है। चलो हम इस पे बाद में जाएंगे। एक बार वो कहता है जी हम हॉस्टल के अंदर, क्या होता है कि इसकी सब इंस्पेक्टर की जो पढ़ाई है काफ़ी स्टिक होती है, तो जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट होते हैं वो वहीं हॉस्टल में रुकते हैं, एकेडमी के हॉस्टल के अंदर। घर वो जा नहीं पाते, इसलिए उनको रात को वहीं रुकना पड़ता है। तो एक बार वो हॉस्टल में भी चेक करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्टल में रह रही हो, यहाँ पर उसका नाम दर्ज ना हो। एक बार हॉस्टल भी जाके थे, तो वो गर्ल्स हॉस्टल जाता है और वहाँ पे जाके सारी छानबीन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वहाँ भी पता चलता है कि मोना बुगालिया नाम का कोई शख्स, कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है। फिर वो और ज़्यादा अचंभा हो जाता है और उसकी तफ्तीश को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। छानबीन की तो पता चला कि हॉस्टल के अंदर भी कोई मोना बुगालिया नाम की कोई शख्स नहीं है। उसके बाद जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने जो एक दिन का टाइम मांगा था, उन्होंने अपनी तफ्तीश भी जारी रखी हुई थी। उन्होंने फिर बताया बाद में कि वो यहाँ पर किसी भी कोटे में नहीं है उसका नाम। हाँ, एक कोटा होता है, जैसे एक इंडोर और एक होता है आउटडोर। तो एक आउटडोर ट्रेनिंग होती है, एक इंडोर ट्रेनिंग होती है। तो आउटडोर ट्रेनिंग जो होती है उसमें तो उसका नाम कहीं नहीं था, सॉरी, इंडोर जो ट्रेनिंग होती है उसमें तो उसका नाम कहीं नहीं था, लेकिन जो आउटडोर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उसका नाम था। आउटडोर ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे भागा दौड़ी होती है और रेस होती है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसको आउटडोर ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इंडोर ट्रेनिंग के अंदर उसका कहीं भी कोई भी नाम नहीं था। फिर ये बात आगे पुलिस थाने में, वहीं के पास के एक थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई और वहाँ से तफ्तीश फिर दोबारा से स्टार्ट हुई, चालू हुई, और अभी तफ्तीश जारी है। मोना बुगालिया अभी राजस्थान से फरार है और उसका अभी कोई अता पता नहीं है। उनको ढूंढने में राजस्थान की पूरी पुलिस लगी है। जैसे ही वो हाथ आएगी तो आगे की जो कहानी होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।